बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जो है वो बेसिक टर्म समझा देती हूँ, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली जो होता है वो हमारे पास एक टेबल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक टेबल होता है हमारे पास जिसमें हम अपने डेटा को जो है वो ग्रुप करके लिखते हैं। ठीक है, ग्रुप करके लिखते हैं मतलब कि हम इस टेबल के अंदर इसके अंदर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसमें एक बनाते हैं फ्रीक्वेंसी का टेबल। ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम यहाँ एक और टेबल बनाते हैं, एक और हम इस कॉलम में लिखते हैं अपने टैली मार्क्स, यानी कि जो हमारे पास ग्रुप डाटा है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास डाटा गिवन होता है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं उस डाटा को। ठीक है, कि वो डाटा कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है खुद को। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं यहाँ पर। फिर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, उसे हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यहाँ पर हम उसका रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप डाटा है ये हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, खुद को इसने कितनी दफ़ा रिपीट किया है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो जितनी दफ़ा खुद को ये रिपीट करेगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसकी हम फ्रीक्वेंसी इस जगह पर जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे एक नंबर है मेरे पास, उस डाटा को जब हमने नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो उसे हम कहेंगे। ठीक है, जब हम उसको काउंट करके लिखते हैं ग्रुप में, जब मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया तो उसे मैं कहूँगी वहाँ पर कि ये मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ग्रुप में कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने एक नाम दे दिया। ठीक है, फिगर्स की फॉर्म में उसे मैंने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये पूरा प्रोसेस है इसका। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो हम अपने क्या लिखते हैं, क्लासीफाइड डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन ईच कोरस्पॉन्ड्स टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो स्टूडेंट्स कहा गया है कि यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले जो हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम सीरियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं, यानी कि कितनी दफ़ा है, ये है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, उसके आगे इसी के आगे 1 के आगे जो है वो हम अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। ठीक है, कि एक जो डाटा है, एक नंबर जो है वो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है नंबर, फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में 3 जो है वो 3 दफ़ा गिवन है। ठीक है, तो इस 3 को हम यहाँ पर नंबर 1 में क्या करूँगी, इस 3 को कितनी दफ़ा गिवन है क्वेश्चन में, 3 दफ़ा गिवन है, तो यहाँ पर मैं इस डाटा को यहाँ पर इस तरीके से लिखूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी के आगे जो है वो मैंने इसको सिंबल 3 में इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, कि ये नंबर जो है वो खुद को 3 जो है वो खुद को 3 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है पूरा मैंने इस डाटा को ग्रुप किया है। ठीक है, ग्रुप किया है एक टेबल के अंदर, इसको जब मैंने कन्वर्ट किया है तो इसको मैं कहूँगी ये मेरे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जब मैं इसको लेकर आई हूँ, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में जब मैं इसको लेकर आई हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन खुद को जितनी दफ़ा रिपीट करेगी उसको मैंने नंबर की फॉर्म में लिख दिया, तो इसको मैं क्या कहूँगी, ये मेरे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मेरे पास 2 किस्म की होती है। एक है डिस्क्रीट, ठीक है, और दूसरी है मेरे पास कंटिन्यूस, NUOUS। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल और एक है मेरे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब डिस्क्रीट में जो है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, इसमें रेंज गिवन होती है। ठीक है, हम जो है वो और रेंज हमें गिवन होती है स्टूडेंट्स, रेंज हमें गिवन होती है और हम इस रेंज में से कोई सी भी जो वैल्यू है वो हम पिक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये डिफरेंस है कि इसमें हमें एग्जैक्ट जो है वो ऑब्जर्वेशन गिवन होती है, एग्जैक्ट हमें नंबर पता होता है, ठीक है। वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन होती है। डिफरेंस है कि इसमें जो है वो हमें जो एग्जैक्ट नंबर है वो हमें पता होता है, ठीक है। और इसमें से जो है हमें रेंज पता होती है, ठीक है, कि मिनिमम एक्स मिनिमम हमें पता होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रेंज का। तो स्टूडेंट्स रेंज का क्या फॉर्मूला है? रेंज का फॉर्मूला है मेरे पास एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। नंबर्स गिवन होंगे यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें से मैं देखूँ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 60 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस करेंगे तो ये 58 हमें रेंज गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो स्टूडेंट्स जो मेरे पास देखें क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये जो है नंबर्स गिवन है, इस नंबर में को मैं कहूँगी डाटा, ठीक है। ये मुझे डाटा गिवन है। मैंने क्या करना है, इसमें से देखें इसको मैं कन्वर्ट करूँगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको मैं जो है वो जो मेरे पास नंबर हैं वो मेरे पास बहुत छोटे नंबर हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं देखूँ तो इसमें सबसे छोटा जो नंबर है वो है मेरे पास 2, ठीक है। और जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है मेरे पास क्या? वो है 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब मेरे पास इतना कम डाटा होता है, सिर्फ 2 से लेके 12 तक नंबर हैं, तो मुझे इसे ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे रेंज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं सिंपल एक टेबल बना के सोल्व कर सकती हूँ, ठीक है। सो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया हमसे हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इस बात पे मैं दोबारा आती हूँ। पहले मैं ये हेडिंग लिख लूँ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने यूज़ किया है DIST, ठीक है। ये हो गया टेबल। तो स्टूडेंट्स अब क्या है मेरे पास, ये देखें, ये जो है वो मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें मैं हेडिंग्स दूंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। के सीरियल नंबर का मतलब है, सीरियल नंबर में सबसे जो मिनिमम मेरे पास वैल्यू है वो है मेरे पास 2, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो सबसे मेरे पास बड़ी वैल्यू है यहाँ पर वो है मेरे पास 12, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट 1 बाय 1 करके भी लिख सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, इसके सामने जो मेरे पास एक ग्रुप बनेगा ये मेरे पास कहलाएगा, यहाँ पे मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखूँगी, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इसके आगे मैं क्या लिखूँगी, एक मैं टैली मार्क्स का बना लूँगी, ठीक है, टैली मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी के आगे जो है वो मैं एक और बनाऊँगी, उसे मैं नाम दूँगी फ्रीक्वेंसी का। तो ये मेरे पास अब टेबल बन गया है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मतलब कि मैं अब यहाँ पर लिखूँगी, ठीक है। सबसे पहले है मेरे पास 2। तो इस अब जो मेरे पास गिवन डाटा है इसमें मैं देखूँगी कि जो 2 है मेरे पास वो कितनी दफ़ा आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। जितनी दफ़ा यहाँ पर आएगा 2 उसको मैं यहाँ पर लिखूँगी इसके सामने। तो हम यहाँ देख लेते हैं, इस डाटा के अंदर हम देख लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या है मेरे पास 2 में देखूँगी, 2 जो है वो मेरे पास ये रहा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दफ़ा आया है 2, नीचे भी देख लेते हैं, नीचे नहीं है, ठीक है। तो 2 मतलब कि एक ही दफ़ा आया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के सामने जो है वो क्या है, ओके, पहले हम ये सारा डाटा लिख देते हैं एक दफ़ा, ठीक है। 3 कितनी दफ़ा आया है इस टेबल के अंदर मैं देखूँ तो इस डाटा के अंदर 3 जो है वो मेरे पास आया है एक दफ़ा, ठीक है। एक ये है 2 दफ़ा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 दफ़ा हो गया। 3 जो है वो मेरे पास आया है 3 दफ़ा, ठीक है। तो मैं 3 दफ़ा यहाँ लिख दूँगी
3 3 और 3, ठीक है। नंबर 4 में देख लेती हूँ, 4 पे क्या है। 4 जो है वो मेरे पास कितनी दफ़ा आया है, एक दफ़ा, ठीक है। 2 3 दफ़ा आया है 4, 4 5 6, यानी कि 4 जो है वो 6 दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको 6 दफ़ा लिख दूँगी यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास 5 कितनी दफ़ा आया है यहाँ पर, 1 2 3 4, ठीक है। 4 दफ़ा जो है वो मैं लिखूँगी, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे पास जो है वो 6 है नेक्स्ट, तो 6 को मैं देखूँगी कितना दफ़ा है, देखें स्टूडेंट्स, 1 2 3, 6 जो है वो 3 दफ़ा आया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास 7, तो 7 कितनी दफ़ा आया है यहाँ मैं देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा लिख दूँगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने इसको 6 दफ़ा लिख दिया। अब नेक्स्ट है मेरे पास 8, तो 8 को मैं देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कितनी दफ़ा हो गया, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा इसे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है मेरे पास 9, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 10 को देखें, 10 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2, ठीक है। 2 दफ़ा लिख देंगे, 1 2। 11 को देख लेते हैं, 11 है 1, और कहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2, ठीक है, 1 2, ठीक है स्टूडेंट्स। 12 को देख लेते हैं, तो 1 एक ही दफ़ा आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है मैंने डाटा सारा लिखा है इस फ्रीक्वेंसी, ये जो मेरे पास ये टेबल गिवन है, नंबर ऑफ़ डाटा है मेरे पास, जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है, इसके अंदर से देख के मैंने ये सारा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि टैली मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं, देखें, 2 जो है वो कितनी बार आया है, 2 जो है वो एक दफ़ा आया है, तो इसके लिए हम यूँ 1 लिख देंगे, ठीक है। ये कितनी दफ़ा खुद को रिपीट कर रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूँगी इस तरीके से। ये हम रोमन की गिनती लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, 4 के लिए हमने 4 लाइनें लगाई, 5 6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक टेढ़ी लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 5, और ये कितना 6 दफ़ा था, तो एक दफ़ा हम एक और लाइन आगे लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 1 2 3 4, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लाइनें लगा दी, 1 2 3, तो कितनी लगा दी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 लाइनें में लगाई। 5 के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन लगा दूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास मतलब कि 5 इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टैली मार्क्स में हम 5 इस तरीके से लिखते हैं। एक और यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 9 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने 6 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। टैली मार्क्स मैंने ये 6 लिख दिया। ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, तो ये मैंने 2 बना दिया। ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर ये 2 मैंने लिख दिया। 12 एक दफ़ा आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लगाऊंगी, ठीक है। ये मेरे पास, ये मैंने इसको टैली मार्क्स में लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, यहाँ पे देखें क्या है 1, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी में हम गिनती लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगी। 3 के लिए मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगी। यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दूँगी इसके सामने। ठीक है, ये कितनी दफ़ा है, ये है 4 दफ़ा, तो यहाँ पे 4 लिख दूँगी। ठीक है, ये क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दूँगी। ये है 6, तो इसमें 6 लिख दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है 5, ये है 6, ये क्या है 2 है, तो इसको मैं यहाँ पे 2 इस तरीके से लिख दूँगी। ये 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगी, और 1 के लिए यहाँ पर 1 लिख दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया, इसकी मैंने फ्रीक्वेंसी बनाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको मैंने नंबर्स में लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है कि 3 जो है वो कितनी दफ़ा आया है, 3 जो है वो 3 दफ़ा आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास एक क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये बन गया है अब। ओके, नीचे जो है वो मैं टोटल भी करके लिख रही हूँ। ठीक है, टोटल क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल। ठीक है, ये हो गया टोटल, और ये कितनी दफ़ा है इसको मैं काउंट कर लेती हूँ, 3 और 1 4। ठीक है, ये 10, और ये हो जाएगा कितना 20, 8 और 2 कितना हो गए 10, तो ये हो जाएगा 30, 6 और 2 हो जाएंगे 36, 37, 38, ये हो जाएगा 39। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 39। ठीक है, यानी कि जो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है, वो मेरे पास 39 हैं। ठीक है, 39 ऑब्जर्वेशन है। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कि एक जो वर्ड है उसने ख़ुद को कितनी दफ़ा रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही मिल गई कि एक जो नंबर है, हाँ, कि एक नंबर ख़ुद को कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, ठीक है, ख़ुद को रिपीट कर रहा है कितने टाइम में, बार बार ख़ुद को रिपीट करेगा तो उसको हम एक नंबर दे देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीटिंग इटसेल्फ, मतलब कि एक जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ख़ुद को रिपीट कर रहा है इन टाइम्स। ठीक है, इन मतलब कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन रिपीटिंग इटसेल्फ, एक नंबर जो है वो अपने आप को कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को यहाँ से डेफिनेशन ही मिल गई है इसकी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैं यहाँ पे आगे लिख रही हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास हो गया एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर देखें क्या है मेरे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, इस फ्रीक्वेंसी से हम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 जो है वो 1 दफ़ा है तो इसको मैं 1 दफ़ा लिख दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या करना है, इसी 1 में जो है वो मैंने ऐड करनी है इस फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब इस 4 में जो टोटल है उसमें मैंने ऐड करनी है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, इस 10 के आगे मैंने ऐड करना है +4, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 14। अब इस 14 के अंदर जो है वो मैंने ऐड करना है 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 17। इसी 17 में जो है वो मैंने ऐड करना है क्या, 6 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास हो जाएगा 23। ठीक है, इसी 23 में मैंने ऐड करना है ये नंबर 5, ये हो जाएगा 28।
28 में जो है वो मैं ऐड करूँगी 6 को, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। 34 में ऐड कर दूँगी 2 को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 36। 36 में ऐड कर दूँगी फिर से 2 को, तो ये हो जाएगा 38। 38 में जो है वो ऐड कर दूँगी 1 को, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है वो हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। इसके साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और जो बेल आइकन साथ में होता है उसको प्रेस भी किया करें।